गांव का एक ऐसा घर जहां लोग मानते थे कि इस घर में भूत प्रेतों का आना जाना है, बुरी आत्माएं वहां वास करती हैं। उस गांव में जब भी कोई रिश्तेदार आता था तो गांव के बच्चे बड़े ही कौतूहल के साथ अपने रिश्तेदारों को या अपने दोस्तों को उस मकान को दिखाते थे और कहते थे, इधर मत जाना, यहाँ भूत रहते हैं, उधर जाने पे नुकसान हो जाएगा। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति आता था तो गांव वालों के द्वारा ऐसा बताया जाता था। कोई भी, चाहे दिन हो या रात हो, कोई भी व्यक्ति उस घर की तरफ नहीं जाता था। सबका ये मानना था कि यहाँ बुरी ताकतों का वास है और उधर जाने पे नुकसान हो जाएगा। दरअसल उस मकान में 7 कत्ल हुए थे और वो 7 कत्ल 1 बीघे जमीन को लेकर के हुए थे, जिसने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया, पूरे परिवार का नामो निशान मिटा दिया। आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना और कहाँ का है मामला। नमस्ते, मैं हूं देवव्रत पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ऑन द वे। दरअसल आगरा में एक थाना पड़ता है अचनेरा। इसी थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव है तुर्कियां। तुर्कियां गांव के रहने वाले शिव सिंह, जो आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हो जाते हैं और आकर के अपने घर पे रहने लगते हैं। शिव सिंह की पत्नी, जिसका नाम आशा है, और आशा के 4 पुत्र हैं। पहले बेटे का नाम है सत्यभान, दूसरे का नाम है गंभीर, तीसरे का कान्हा और एक लड़की है जिसका नाम गायत्री है। ये 4 बच्चे उनके थे और माँ बाप घर में रहते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बड़ी ही प्रसन्नता से जीवन व्यतीत हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद शिव सिंह का निधन हो जाता है। शिव सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तो शिव सिंह के पास कुल 4 बीघे जमीन थे। उन 4 बीघे जमीन को अब बच्चों में बांट दिया जाता है, जिसमें एक एक बीघा तीनों बच्चों के नाम आता है और 1 बीघा जो बचता है वो माँ आशा देवी के नाम कर दिया जाता है। सब कुछ फिर से ठीक चलने लगा। पिता की मृत्यु से भी काफी समय बीत चुका था। इतने में ही सत्यभान, यानी बड़ा बेटा सत्यभान और गंभीर, इन 2 बच्चों को पता चलता है कि माँ का किसी से अवैध संबंध चल रहा है और माँ उससे शादी करने की तैयारी में है। ये बात कहीं ना कहीं दोनों को खटक रही थी और दोनों के मन में लालच थी कि अगर माँ किसी और से शादी कर लेती है, जो उसके नाम की 1 बीघा जमीन है वो उसके पति के नाम चला जाएगा या वो हम लोगों के नाम नहीं आएगा। इसलिए सत्यवान और गंभीर ये दोनों मिल करके प्लान बनाते हैं कि अब माँ को ही मार दिया जाए तो इससे अच्छा और क्या होगा, जो 1 बीघा जमीन है वो हम लोग आपस में बांट लेंगे। फिर 2007 में सत्यवान और गंभीर प्लान बना करके अपनी मां का कत्ल कर देते हैं। उस कत्ल के बाद पुलिस सत्यवान को गिरफ्तार करती है, उसके भाई गंभीर को भी गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। कुछ महीनों के बाद बड़ा भाई सत्यभान जेल से छूट जाता है और वो आकर के अपने घर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। इसके बाद वो बीच बीच में समय निकाल करके अपने छोटे भाई गंभीर से, जो अभी भी जेल में बंद था और जिसकी जमानत अभी नहीं हुई थी, वो अक्सर मिलने जाता था और जो भी गंभीर की ज़रूरतें होती थी, कपड़े, खाने पीने से लेकर के पैसों तक की, वो मदद किया करता था। बीच बीच में समय निकाल करके जाकर अपने छोटे भाई से मिलता था। कुछ समय बीतते हैं, उसके बाद छोटे भाई गंभीर की भी जमानत हो जाती है और वो घर वापस लौट आता है। जब वो घर लौट करके आता है तो उसे पता चलता है कि जो माँ के नाम की 1 बीघा जमीन थी उसे बड़े भाई सत्यवान ने अपनी पत्नी पुष्पा के नाम करा दिया है। इस बात को लेकर के दोनों भाइयों में बहस हो जाती है और इस बात से झगड़ा तकरार शुरू हो जाता है। फिर गंभीर कहता है कि मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा, मैं तुम्हारे वंश को मिटा दूंगा अगर तुमने मेरे खेत में आधा हिस्सा नहीं दिया। तो लोग बताते हैं कि सत्यवान ने खेत देने से मना कर दिया, इसलिए गुस्साए गंभीर वहाँ से चला जाता है और 8 और 9 मई की रात को वो वापस अपने भाई के घर आता है। 8-9 मई 2012 की रात को वो भाई के घर आता है, जिसके साथ उसकी बहन गायत्री थी और गंभीर का एक दोस्त जो बिहार का था। 3 लोग अपने बड़े भाई यानी सत्यवान के घर लौटते हैं। रात में खाना पीना बनता है। ऐसा बताया जाता है, मीडिया भी इस बात की दावा करती है कि खाने पीने के सामान में गंभीर और गायत्री और उसके दोस्त के द्वारा कुछ नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है। जब उनके भाई उनके परिवार, सत्यवान की पत्नी पुष्पा, उनका लड़का कन्हैया, एक लड़की आरती, गुड़िया और प्रिया, ये उनके बच्चे, यानी 4 बच्चे थे और पति पत्नी ये लोग थे। ये लोग खाना खाते हैं और अचेत हो जाते हैं। तो वहीं ऐसा भी बताया जाता है कि जब वो अचेत हो जाते हैं तो गंभीर और उसकी बहन और उसके दोस्त के द्वारा किसी धारदार हथियार के माध्यम से इन लोगों की हत्या कर दी जाती है। इनकी गर्दन को काट दिए जाते हैं और कुल्हाड़ी जैसी किसी चीज़ से पूरे शरीर पे वार किए जाते हैं, चाहे वो 2 साल का बच्चा रहा हो, चाहे वो 5 साल की बच्ची रही हो या फिर पुष्पा या सत्यभान रहे हो। 6 कत्ल उस मकान में इनके द्वारा
कारित किया जाता है। माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, इन लोगों ने उनका कत्ल उसी मकान में कर दिया था, अब 6 और कत्ल हो जाते हैं। अगली सुबह करीब 9 बजे तड़के सुबह ये तीनों लोग, गायत्री, भाई गंभीर और उसका दोस्त, मकान से निकलते हुए जा रहे थे। गांव वालों ने देखा, पुलिस को सूचना दी जाती है कि यहाँ घर में हत्या हो गई है। घर में लोग झांक करके जब देखते हैं तो एक कमरे में 3 लोगों की लाश और एक कमरे में 3 लोगों की लाश देख करके सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है, डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। तो वहीं सत्यभान का साला यानी पुष्पा का भाई महावीर जा करके अचनेरा थाने की पुलिस को लिखित रूप से तहरीर देता है, जिसमें वो गंभीर और उसकी बहन गायत्री और उसके दोस्त को नामजद आरोपी बना करके प्रार्थना पत्र देता है, जिससे पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। जिस हथियार से हत्या की गई थी उस हथियार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। पुलिस का यह भी दावा था कि जो भी घर से आभूषण और जेवरात लूटे गए थे उसे भी बरामद किया जा चुका है। 20 मार्च 2017 को निचली अदालत में सुनवाई होती है, जहां से गायत्री को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया जाता है। तो वहीं जो गंभीर का दोस्त था, वो जब हत्या की गई थी उस वक्त वो नाबालिग था, तो उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चला जाता है। और निचली अदालत में 20 फरवरी 2017 को ही गंभीर को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जाती है कि इसे तब तक फांसी पे लटकाया जाए जब तक कि इसकी आखिरी सांस भी न निकल जाए। इसके बाद इसको मौका मिलता है, ये हाई कोर्ट में भी जाकर के अपील करता है, वहां से भी इसको निचली अदालत के फैसले को ही बरकरार रखा जाता है, वहां से भी इसको फांसी की सजा ही सुनाई जाती है। इसके बाद इसे अपील करने के और चांस मिलते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहाँ ये दलील देता है कि सर मैंने कोई हत्या नहीं किया है, मुझे झूठा फंसाया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट भी मामले को देखती है तो उसने देखती है कि पुलिस के जांच में काफ़ी खामियां हैं और इसलिए सबूतों के अभाव में 10 फरवरी 2025 को गंभीर को भी बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। इसके बाद बचा जो इसका एक छोटा भाई कान्हा, जिसकी उस वक्त शादी नहीं हुई थी, वो भी अपने जो 1 बीघा जमीन उसके नाम आई थी उसे औने पौने दाम में बेच करके वो वहां से चला जाता है। वहीं गायत्री, जिसके ऊपर अपने परिवार के कत्ल का इल्जाम था, उन्हें गांव वालों के द्वारा एकदम सख्त हिदायत दी जाती है कि वो गांव में किसी के घर न आ सके, जिससे वो अपने गांव में नहीं पहुंच पाती है, यानी अपने आवास पे नहीं पहुंच पाती है। इस तरह से जो एक आखिरी युवक बचा था कान्हा, जो उस मकान में इकलौता रहने वाला था, लेकिन वो भी अपनी जमीन बेच करके वहां से चला जाता है और पूरा मकान तभी से बंद हो जाता है। और उस मकान में गाँव वालों का ऐसा मानना था कि जो 7 कत्ल हुए हैं उस मकान में, वो 7 लोगों की आत्माएं उसी मकान में भटकती हैं और अगर कोई जाता है तो वो उन लोगों को नुकसान पहुंचा देती हैं, जिस कारण उधर चाहे दिन हो या रात हो कोई भी उधर नहीं भटकता है, न तो कोई जाता है। इस तरह की कहानियों को सुनाने का मकसद किसी को डराना, किसी को भयभीत करना या किसी को धमकाना नहीं है, बल्कि समाज में घट रहे इस तरह की घटनाओं को रोकने का एक छोटा सा प्रयास है। अगर मेरी कहानियां आपको अच्छी लगती हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।